हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स। तो आज हम लोग आज आपका पीएबीटी हुआ है उसका डिस्कशन करने वाले हैं मैथ्स का। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि क्वेश्चन नंबर 51 था। तो 51 क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। द आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज ए कॉमा बी। तो एक रिलेशन डिफाइन किया गया है नेचुरल नंबर में, और वो क्या बोला गया है, ए कॉमा बी। ए डिफर्स फ्रॉम बी बाई 3 एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो ए और बी का डिफरेंस कितना गिवन है, 3 गिवन है, और ए ग्रेटर देन बी बोला गया। इसका मीनिंग क्या होगा कि ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना बोला गया है, 3 बोला गया हमसे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए इज इक्वल टू 3 प्लस बी, ये बोल सकते हैं। तो ये जो हमारे पास रिलेशन बनेगा ए और बी में, ये क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू 3 प्लस बी। तो अब हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जो हम लोग ऑप्शन बी देखेंगे, तो a इज इक्वल टू क्या है, 3 प्लस बी। तो 1 में जब 3 ऐड करेंगे तो 4 मिल जाएगा। ऐसे ही सेकेंड एलिमेंट मिलेगा, 2 में जब 3 ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा, 3 में जब 3 ऐड करेंगे तो 6 मिल जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या बोला गया है, एक इनइक्वालिटी बोली गई है और इसमें हमें नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स बतानी है। तो एक्स की अगर इंटीग्रल वैल्यूज हमको पता करनी है तो ये डबल इनइक्वालिटी, तो सबसे पहले हम लोग इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास लिखा हुआ है 5x माइनस 1 लेस देन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा 5x माइनस 1 लेस देन, जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये सारे टर्म हम लोग उधर एक साइड पे लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये बन जाएगा ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज करते हैं तो इसके दो फैक्टर आएंगे, x माइनस 1 एंड x माइनस 2, ये ग्रेटर देन 0। तो जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, x की वैल्यू लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 2, ये आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमको क्या बोला गया है, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज लेस देन 7x माइनस 3। तो सबसे पहला काम यहाँ पे भी हम लोग क्या ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। तो जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x लेस देन 7x माइनस 3। अब इस इनइक्वालिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, और फैक्टर्स क्या क्या होंगे, x माइनस 1 एंड x माइनस 4 लेस देन 0। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x बिलोंग टू 1 to 4। अब हमको क्या लेना है, हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो जब हम लोग इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो जो x का फाइनल इंटरवल आएगा वो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 to 4। लेकिन हमको क्या बताना था, इसमें इंटीग्रल वैल्यूज़ बतानी थी। तो यहाँ पे 2 to 4 में कितनी इंटीग्रल वैल्यूज़ आएंगी, सिर्फ एक इंटीग्रल वैल्यू आएगी, दैट इज़ 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 1 इंटीग्रल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू हमको गिवन है x अपॉन एक्स माइनस 1, और हमसे एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ ए प्लस 1 की वैल्यू पूछी गई। तो हम लोग पहले तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, तो एफ एक्स में x की जगह पे क्या रख देंगे, a पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा a माइनस 1। फिर एफ ऑफ ए प्लस 1 अगर पूछा गया तो एफ एक्स में x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, a प्लस 1। तो यहाँ पे जब a प्लस 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 1 अपॉन a। अब इनका रेशियो निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये बनेगा एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ ए प्लस 1, और ये किसके इक्वल आएगा, a अपॉन a माइनस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 1 अपॉन a। तो ये a ऊपर मल्टीप्लाई, a प्लस 1 a माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस 1। तो अगर देखा जाए तो ये किसके इक्वल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ ए स्क्वायर के। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, इफ द बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव हैं, तो हमको क्या पता करना है, पी की वैल्यू पता करनी है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक बार ऑप्शंस को जरूर चेक करिए कि ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बोला गया है पॉजिटिव, और यहाँ पे जो टर्म आ रहा है इस इक्वेशन में, अगर इस जगह की बात करें तो यहाँ पे ये लॉगरिथम के टर्म में आ रहा है। तो इतना तो क्लियर है, क्योंकि ln में क्या आ रहा है, p आ रहा है, मतलब लॉग का आर्ग्यूमेंट यहाँ पे क्या है, p। तो p की जो भी वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में अगर देखा जाए तो जो इंटरवल आ रहा है उसमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही हैं। इस वजह से ये तीनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। तो हमारा आंसर क्या बचा, बी। अब ये तो था ऑप्शन का तरीका। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमको क्या बोला गया है कि इसके दोनों रूट्स क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो अगर दोनों रूट्स इसके नेगेटिव होंगे तो ऑब्वियस सी बात है सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। जो इक्वेशन हमको गिवन है, इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर ln p स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 2 को इधर पावर में भेज दिया, और ये माइनस में था माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ई टू द पावर ln p स्क्वायर क्या बचेगा, ये p स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस p माइनस 4 एक्स प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके दोनों रूट्स अगर नेगेटिव हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, लेस देन 0। तो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए से p माइनस 4 आ जाएगा, और ये क्या बनना चाहिए, लेस देन 0। तो p की वैल्यू क्या बनेगी, लेस देन 4 आ जाएगी। फिर क्योंकि दोनों रूट नेगेटिव थे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो c बाई ए से 2p स्क्वायर माइनस 4, ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बनेगा p स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा, p प्लस रूट 2 एक फैक्टर आ जाएगा, और एक फैक्टर आएगा p माइनस रूट 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगा p लेस देन माइनस रूट 2 और p ग्रेटर देन रूट 2। इसके साथ साथ ये जो p था ये क्या था, लॉग में आ रहा था। तो हमको पता है कि अगर ये लॉग में आ रहा है तो लॉग का आर्ग्यूमेंट कभी भी ग्रेटर देन, कभी भी 0 निगेटिव या 0 नहीं हो सकता। तो इसको क्या लिखेंगे, p इज ग्रेटर देन 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमको ऑप्शन बी मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो x की हमको इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है, सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी हमको क्या गिवन है, लॉग में ये इनइक्वालिटी गिवन है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहीं से अगर कुछ रिजल्ट बनाना चाहें तो अगर इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं तो ये जो बेस में एक्स स्क्वायर लिखा है तो ये क्या हो सकता है, इंटीग्रल वैल्यूज़ का स्क्वायर करेंगे तो बेस में जो एक्स स्क्वायर लिखा है ये हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आ सकता है। अच्छा, तो बेस में एक्स स्क्वायर जो लिखा है वो 0, 1, 2, 3, 4, बट ये बेस में है तो 0 और 1 तो हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू ना तो 0 हो सकती है और ना ही प्लस माइनस 1, क्योंकि 0 पे बेस 0 पॉसिबल नहीं है, और प्लस माइनस 1 पे एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, 1 बनेगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू 0 और प्लस माइनस 1 नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू बेस। अब आ जाते हैं इनइक्वालिटी को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये बन जाएगा लेस देन 0। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो ये क्या बनेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, और ये माइनस का 2 लेस देन 0। इसको जब फैक्टराइज करेंगे, देखिए ये जो 2 लिखा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, a माइनस बी, तो ये बन जाएगा a माइनस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, ये आ जाएगा लेस देन 0। तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस रूट 2 से लेकर के 1 प्लस रूट 2 तक, ये आ जाएगा। बट क्वेश्चन में बोला गया था इंटीग्रल वैल्यूज़, तो इस इंटरवल में हम लोग इंटीग्रल वैल्यूज़ देख लेते हैं। तो रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, तो यहाँ पे ये माइनस का 0.4 आएगा, ये आएगा 2.4। तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ क्या क्या मिलेंगी, एक तो 0 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बट प्रॉब्लम ये है कि ना तो 0 ले सकते हैं ना तो 1, तो 0 भी नहीं ले सकते, 1 भी नहीं ले सकते। तो हमारे पास x की केवल एक वैल्यू आएगी, दैट इज 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है, ABC हमारे पास 3 सेट हैं, तो A माइनस बी इंटरसेक्शन C हमसे पूछा गया है। तो A माइनस बी इंटरसेक्शन C क्या होता है, ये होता है A माइनस बी इंटरसेक्शन C, ये होता है A माइनस बी यूनियन A माइनस C। तो ये तो डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए द इक्वेशन, एक इक्वेशन लिखिए लॉगरिथम में, और हमको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखा जाए तो ये जो पहले तो ये जो 2 में था इधर, तो इसको पावर में भेज सकते हैं। तो इसको पावर में भेजा तो ये क्या बनेगा, log बेस 2 log x बेस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये जो बेस 1/2 था इसको अगर 2 लिखें तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस log बेस 2। यहाँ पे आ जाते हैं, ये लिखा है, अगर देखा जाए तो इस वाले log के अंदर लिखा है log m इंटू n,
तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे और उसको क्या लिखेंगे, log m प्लस log n। तो ये बनेगा log बेस में 2 2√2 प्लस log x बेस 2, ये बन जाएगा। और ये इक्वल टू किसके गिवन है, हमको 1 के इक्वल गिवन है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये तो एज इट इज़ लिख दिया log बेस 2 log x बेस 2 का स्क्वायर माइनस log बेस 2, ये कितना आ जाएगा, ये हमको 3/2 देगा, तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस log x बेस 2 और ये इक्वल टू है 1 के। अब देखिए यहाँ पे जो log x बेस 2 लिखा है, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग कुछ t एज्यूम कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं कि ये log x बेस 2 किसके इक्वल है, t के इक्वल है। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास क्या बनेगी, log t स्क्वायर बेस 2 माइनस log 3/2, यहाँ पे बेस 2 है, 3/2 प्लस t, और ये इक्वल टू क्या बन जाएगा 1। फिर से यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे log m माइनस log n की। तो जब log m माइनस log n की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, log m अपॉन n। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, log बेस 2 t स्क्वायर अपॉन 3/2 प्लस t। तो ये आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड log m माइनस log n की प्रॉपर्टी यूज़ करके, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1 था, और ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो log हटाते हैं यहाँ से, तो ये बनेगा t स्क्वायर अपॉन 3/2 प्लस t इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 टू द पावर 1, 2 आ जाएगा, ये पूरा डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू टी, सारे टर्म इधर ले गए, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज जब करेंगे तो इसके फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या आएंगे। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे, एक तो फैक्टर इसको लिखेंगे t स्क्वायर माइनस 3t प्लस t माइनस 3, पहले तो इसको, इन दोनों से t कॉमन है तो t कॉमन लिया तो t माइनस 3 बन जाएगा, इन दोनों से प्लस 1 कॉमन है तो t माइनस 3 ये भी बन गया, इज इक्वल टू 0। तो t की यहाँ से हमको 2 वैल्यू मिलेंगी, -1 एंड 3, बट हमको t की वैल्यू से मतलब नहीं, हमको तो x की वैल्यू चाहिए। तो हमने t किसको एज्यूम किया था, log x बेस 2 को। तो जब log x बेस 2 को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, -1 बन जाएगा। जब ये -1 के इक्वल लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर -1 मतलब 1/2, ये आ जाएगा। दूसरी वैल्यू लिखते हैं, तो ये क्या बनेगा, log बेस 2 x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो x की हमको 2 वैल्यू मिली, एक 1/2 मिली, एक 8 मिली। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यार क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है मैंने। ये तो सही लिखा था ना। तो आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे देखिए क्या बोला गया है, द इक्वेशन 2 log बेस 2 log x बेस 2 प्लस log 1/2 log 2 2√2 x, और ये इक्वल टू हमको 1 के इक्वल गिवन है। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखते हैं। तो पहले तो ये 2 को हम लोग इसकी पावर में भेज सकते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2 log बेस 2 और ये बन जाएगा log x बेस 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। फिर इसके बाद ये, अब जैसे यहाँ पे 1/2 है तो इसको 2 की पावर -1 लिखेंगे, वो पावर आगे जाएगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस log बेस 2, इसको लिख लिया। अंदर ये लिखा है log m इंटू n, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n लिख सकते हैं। तो log m प्लस जब log n लिखेंगे तो ये बन जाएगा log 2√2 बेस 2 प्लस log n लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, log x बेस 2, ये आ जाएगा, और ये इक्वल टू किसके होगा, 1 के। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे हमने पावर में भेज दिया था तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा, ये डायरेक्टली ऐसा लिखा रहेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो log बेस 2 ये बन जाएगा log x बेस 2 का स्क्वायर तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है 2 log बेस 2 log x बेस 2, फिर ये यहाँ पे बेस 1/2 है
और log बेस 2 2√2 x इज इक्वल टू 1 हमको गिवन है। तो हमको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले तो ये जो 2 लिखा हुआ है इसको पावर में भेज दिया, तो जब पावर में भेजेंगे तो ये क्या बनेगा 2 log बेस 2, सॉरी पावर में अगर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा log बेस 2 log x बेस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे इसको बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा माइनस log बेस 2, ये आ जाएगा। और अंदर देखते हैं तो इसके आर्ग्यूमेंट में ये जो log लिखा हुआ है उसके आर्ग्यूमेंट में 2√2 इंटू एक्स लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग log m इंटू n पढ़ सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे log m प्लस log n, तो ये बन जाएगा log बेस 2 2√2 प्लस log n करेंगे तो log x बेस 2, और ये इक्वल टू हमको किसके गिवन है 1 के। इसको लिखते हैं तो ये बनेगा log बेस 2 log x बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस log बेस 2। देखो ये 2 की पावर जो 2 इंटू √2 लिखा है तो इसको 2 की पावर 3/2 लिख सकते हैं, वो 3/2 आगे जाएगा तो log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 3/2 प्लस log x बेस 2 इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो log x बेस 2 लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे t के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। लेट कर दिया हमने कि ये जो log x बेस 2 है इसको ये t के इक्वल है, तो ये इक्वेशन हमारे पास लॉगरिथम में क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारे पास log बेस 2 t स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। तो फिर इसके बाद ये तो t स्क्वायर हो गया माइनस log बेस 2 3/2 प्लस t बन जाएगा ये हमारे पास, तो ये क्या बनेगा माइनस log बेस 2 3/2 प्लस t, और ये हमको किसके इक्वल गिवन था 1 के इक्वल। यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी log m माइनस log n की, तो log m माइनस log n क्या बनेगा log m अपॉन n, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर अपॉन 3/2 प्लस 1, और इसके बेस में क्या था प्लस t, और इसके बेस में क्या था, बेस में हमारे पास था 2 इज इक्वल टू 1, तो log हटाते हैं तो ये क्या बनेगा t स्क्वायर अपॉन 3/2 प्लस t इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा t स्क्वायर, फिर इसके बाद ये बन जाएगा इज इक्वल टू 3 प्लस 2t, सारे टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको फैक्टराइज करने जाएंगे तो इसके दो फैक्टर आएंगे t माइनस 3, एक फैक्टर आ जाएगा और दूसरा फैक्टर आएगा t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको t की दो वैल्यू मिलेंगी, t इज इक्वल टू 3 मिलेगा एक, और एक t इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमने t किसको एज्यूम किया था log x बेस 2 को, तो जब हम लोग log x बेस 2 को 3 के इक्वल रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। फिर जब हम लोग log x बेस 2 को माइनस 1 के इक्वल रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस 1 के इक्वल होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो x की दो वैल्यू आई 8 एंड 1/2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 8 एंड 1/2 अगर आई है तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है 58 में 2 finite sets have m and n elements respectively. The total number of subset of first set is 56 more than the total number of subset of second set. तो हमको m और n की वैल्यू पता करनी है। तो फर्स्ट सेट है उसमें m एलिमेंट्स हमको गिवन है, तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे 2 to the power m। और जो सेकेंड सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n बोले गए, तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 to the power n। अब हमसे बोला गया है कि ये जो फर्स्ट सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सेकेंड सेट से कितने ज़्यादा हैं, 56 ज़्यादा हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2 to the power m माइनस 2 to the power n इज इक्वल टू 56, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे 1 by 1 सारे ऑप्शन पुट करके देख लेंगे, जिसमें ये 56 के इक्वल आ रहा है वही हमारा आंसर है, तो ऑप्शन बी आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमको क्या गिवन है, 3 रिलेशन गिवन है R1, R2 एंड R3, और हमको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है। तो जैसे R1 की बात करें तो 2 का रिलेशन 1 के साथ, 3 का रिलेशन 1 के साथ, 4 का रिलेशन 2 के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिलेशन होगा। R2 की अगर बात करें तो 2 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, ये रिलेशन था, लेकिन ये रिलेशन नहीं होगा। क्यों, देखिए R1 में क्या था, हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से रिलेटेड था, लेकिन R2 में क्या हुआ, 2 का रिलेशन 2 के साथ भी है, 2 का रिलेशन 4 के साथ भी है, तो ये रिलेशन नहीं होगा।
R3 में देखते हैं 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का रिलेशन 4 के साथ, 4 का रिलेशन 5 के साथ, 5 का रिलेशन 6 के साथ, 6 का रिलेशन 7 के साथ। तो इसमें भी सेम कहानी है कि एक एलिमेंट का रिलेशन एक ही एलिमेंट के साथ है, तो ये भी हमारा रिलेशन हो जाएगा। तो R1 एंड R3 आर द फंक्शन, तो ये क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 1, इस इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस हमको 1 गिवन है, तो हमको पी स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो देखो डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रूट डी अपॉन ए, ये होता है डिफरेंस का फॉर्मूला। तो 1 इज इक्वल टू रूट डी, डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बनेगा रूट के अंदर बी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो 4q अपॉन ए की वैल्यू तो 1 है, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या बनेगा, पी स्क्वायर माइनस 4q इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 4q। अब हमको वैल्यू पता करनी थी पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर की, और पी स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली, 1 प्लस 4q, तो ये रखेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 4q प्लस 4q स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 2q का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 2q का होल स्क्वायर, और हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 61 में क्या बोला गया है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी रियल नंबर है एंड ए इज ग्रेटर देन 0, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ए एंड बी। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके साथ साथ हमको ए बी की लेंथ गिवन है। फिर उसके बाद इक्वेशन लिखिए, इफ डी स्क्वायर माइनस 4ad माइनस 32a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वेयर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमको ए की पॉसिबल वैल्यू बतानी है। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करें, तो ग्राफ अगर ड्रॉ करने जाएं तो ग्राफ, क्योंकि ए पॉजिटिव था तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा, और ये एक्स एक्सिस को ए और बी पे कट कर रहा है, तो ये ए और बी पॉइंट हो जाएंगे। तो ये अगर कुछ वाई एक्सिस अज्यूम कर लेते हैं, तो एक तरीके से ये जो ए बी लेंथ हमको पता है, ये क्या पता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स पता है, और डिफरेंस ऑफ रूट्स का हमको एक फॉर्मूला पता है, रूट डी बाई ए। तो ये चीज़ जो है ये किसके इक्वल होगी, रूट डी बाई ए के। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, रूट डी अपॉन ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ माइनस बी बाई 2a, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो अब अच्छा हमको पता है कि जो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा माइनस बी बाई 2a पे क्या वैल्यू देगा, माइनस डी बाई 4a, तो वो रख देते हैं। तो रूट डी बाई ए ये इक्वल टू क्या बन जाएगा, मॉड के अंदर माइनस डी बाई 4a। अब रूट हटाने के लिए हमने दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया, तो ये बनेगा डी अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर, ये बन जाएगा। ए स्क्वायर 0 नहीं हो सकता तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस 16d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू एक आएगी 0, एक आएगी 16। अब देखिए 0 नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोला गया है कि इसका ग्राफ जो एक्स एक्सिस को a और b 2 पॉइंट पे कट करता है, तो इस वजह से अगर d 0 ले लेंगे तो इसके रूट्स इक्वल हो जाएंगे, तो d 0 नहीं ले सकते। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो d की वैल्यू 16 आई है, ये हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी वो देखते हैं। तो d की वैल्यू जब 16 पुट करेंगे तो ये बनेगा 256 माइनस, यहाँ पे d की वैल्यू 16 पुट करेंगे तो माइनस 64a माइनस 32a स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को माइनस 32 से डिवाइड कर देते हैं, तो जब माइनस 32 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर, और इसको माइनस 32 से डिवाइड करेंगे तो प्लस a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करते हैं तो इसके दो फैक्टर आएंगे, एक बनेगा a प्लस 4 एक फैक्टर आ जाएगा, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा a माइनस 2, दो फैक्टर आ जाएंगे, तो a की दो वैल्यू बनेंगी -4 एंड 2। अब देखिए क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया था a इज़ ग्रेटर देन 0, तो मतलब -4 हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, एक इनइक्वालिटी है सेट S में, ये कुछ इनइक्वालिटी लिखिए, सेट T में भी एक इनइक्वालिटी है, तो हमको S इंटरसेक्शन T बताना है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है x बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहाँ पे भी x की जो डोमेन है वो -6 से 3 है, और -2 और 2 नहीं लेना है उसमें। तो सिंप्लीफाई करते हैं, हम लोग t को पहले सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में अगर t में केवल इंटीजर आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है s और t के इंटरसेक्शन में इंटीजर ही आएंगे, तो हम लोग सिर्फ इंटीजर वैल्यू के लिए देखेंगे। तो देखते हैं,
तो ये हमारे पास क्या लिखा है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को क्या लिख लिया, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 9, और ये बनेगा लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसको फैक्टराइज करते हैं, तो जब फैक्टराइज करेंगे तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। वैसे तो ये डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं हो रहा है, हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वो कैसे यूज़ करेंगे कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू लिखेंगे माइनस बी, तो 7 बन जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो 13 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ इसके फैक्टर आएंगे, तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या बनेगा, x माइनस 7 माइनस रूट 13/2, एक फैक्टर ये बनेगा, और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, मॉड ऑफ x माइनस 7 प्लस रूट 13/2, ये आ जाएगा, और ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। तो ये अब देखिए, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू ये आ जाएगा 7 माइनस रूट 13/2 से लेकर के 7 प्लस रूट 13/2 तक। बट इसके साथ साथ हमको t के बारे में क्या बोला गया था कि x यहाँ पे क्या है, इंटीजर। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इस इंटरवल में जो भी इंटीजर्स आ रहे हैं वो सारी x की वैल्यूज हो जाएंगी, सेट t बन जाएगा। तो देखते हैं, तो रूट 13 अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कितना ले सकते हैं, 3.5 के आसपास ले सकते हैं। तो 3.5 7 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो अराउंड 1.75 आएगा। तो 1.75 से लेकर के ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ गई, 1.75। 7 प्लस 3.5 10.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये अराउंड 5.25 आएगा। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ जाएगी, 5.25। तो मॉड एक्स, ये मॉड एक्स था क्योंकि हमने मॉड एक्स का इंटरवल बनाया था। तो मॉड एक्स क्या आ जाएगा, मॉड एक्स हमारे पास बनेगा, अगर इंटीजर वैल्यू है तो बनेगा 2 3 4 5 तक बन जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 5, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी x की। अब देखिए सेकेंड इनइक्वालिटी जो है, आप चाहो तो उसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो जो टी सेट बना है यहाँ से जो x की वैल्यू आई है 1 बाई 1 हम लोग इसमें डायरेक्टली पुट करके देख लेंगे, जो वैल्यू इनको सेटिस्फाई करेगी वो सेट S में आ जाएगी। तो ऐसे ही इसमें 3 वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, केवल सारी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगी। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू, हमको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी स्क्वायर, जी एक्स भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, सच दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो जी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटर है, बड़ी है। तो हमको इनमें से बताना है कि कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। तो पहले तो हम लोग मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। तो इसका ए पॉजिटिव है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या बनेगा, माइनस डी बाई 4a बन जाएगा। तो माइनस डी की वैल्यू क्या बनेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बनेगा 4b स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 2c स्क्वायर, तो ये बन जाएगा इंटू 2c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। देखिए न्यूमरेटर से हमको 4 कॉमन दिख रहा है और माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराया, तो जब 4 कॉमन लिया और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो ये बनेगा 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, तो ये 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा। तो जो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या बनेगी, 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगी एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू। अब हमको चाहिए जी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू। तो जी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर देखें तो इसका ए नेगेटिव है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे देगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी अपॉन 4a। तो माइनस डी अपॉन 4a इसकी वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस डी अपॉन 4a। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस डी, तो ये भी क्या बनेगा, माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4c स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो ये c की वैल्यू b स्क्वायर है, a की वैल्यू -1 है, तो ये बन जाएगा प्लस का 4b स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, डिवाइडेड बाई 4a, तो a की वैल्यू -1 है तो ये -4 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 कॉमन लेकर के डिनोमिनेटर वाले 4 को डिवाइड कर देगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगी। अब हमसे बोला गया है कि जो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू है 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ग्रेटर देन c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोला गया है। तो हमको रिलेशन बताना है, तो सिंपल है, बी स्क्वायर को इधर भेज दो, c स्क्वायर इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, c स्क्वायर ग्रेटर देन 2b स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा और ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ग्राफ के बारे में कुछ पूछा गया है। 64 में क्या पूछा गया है,
हमसे ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पूछा गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में n हमको गिवन है, सेट A गिवन है, n बिलोंग्स टू 100 to 700, इंटरसेक्शन n इज नाइदर अ मल्टीपल ऑफ 3 नॉर अ मल्टीपल ऑफ 4। n जो है वो ना तो 3 का मल्टीपल है ना 4 का मल्टीपल है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। अब देखिए सेट A में 3 और 4 के मल्टीपल नहीं आने चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 के मल्टीपल उनमें से माइनस कर देंगे। तो वैसे तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 600 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम लोग सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करने जाएं तो ये 601 एलिमेंट्स हैं, 100 से लेकर के 700 तक है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 601। बट इसमें मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होने चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 3 माइनस कर देंगे, मल्टीपल ऑफ 3 माइनस कर देंगे। इसके साथ साथ 4 के मल्टीपल भी नहीं आने चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 4 माइनस कर देंगे, मल्टीपल ऑफ 4 माइनस कर देंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि जब हम लोग 3 और 4 के मल्टीपल माइनस कर रहे होंगे तो उसमें कुछ टर्म्स ऐसे होंगे, कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो 2 बार माइनस हो गए। फॉर एग्जांपल 12 3 के मल्टीपल में भी माइनस हो गया, 4 के मल्टीपल में भी माइनस हो गया, जबकि हमको एक बार हटाना था। तो वो जो 12 के मल्टीपल होंगे वो हम लोग इसमें ऐड करेंगे, जितने भी होंगे, मल्टीपल ऑफ 12। अब देखते हैं इसके आगे। तो अगर हमको ये तीनों नंबर्स पता चल जाए तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पहले मल्टीपल ऑफ 3 कैलकुलेट करते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 3 के क्या बनेंगे वो देखते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 अगर बनाने जाएंगे तो 100 से लेकर के 700 तक। इसमें पहला नंबर तो हमको मिल जाएगा 102, फिर दूसरा नंबर मिलेगा 105 और ऐसे ही कहाँ तक मिलता जाएगा, ये मिलता जाएगा 699 तक। अब ये कैलकुलेट करते हैं कि ये मल्टीपल ऑफ 3 है कितने। उसके लिए हमको इसका लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म क्या पता है, 699 ये पता है। फर्स्ट टर्म वही एपी का फॉर्मूला, लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये 102 इधर माइनस करेंगे तो ये बनेगा 597 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमको 3 के मल्टीपल कितने मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे 200। अब हम लोग 4 के मल्टीपल निकालते हैं। तो जब 4 के मल्टीपल निकालने जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 4 वो देखते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 4 ये क्या बनेगा, मल्टीपल ऑफ 4 का अगर सेट बनाए तो 100, फिर 104 मिलेगा और लास्ट में कहाँ तक जाएगा, 700 तक। तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग सेम तरीके से पता करेंगे। तो ये 700 लास्ट टर्म इसका पता है हमको, फिर ये फर्स्ट टर्म 100 पता है, प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू 4 है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 4 के मल्टीपल कितने आ जाएंगे, 151 आ जाएंगे। तो 4 के मल्टीपल हमारे पास कितने आ गए, 151। अब हम लोग 12 के मल्टीपल पता करते हैं। तो 12 के मल्टीपल जब हम लोग पता करने जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 12 देखते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 12 में फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा, ये बन जाएगा 108, फिर बनेगा 120 और लास्ट टर्म क्या आएगा। हम लोग पता करने के लिए 700 को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर बचे वो माइनस कर दीजिए। तो लास्ट टर्म हमारे पास बनेगा 696 और इसको भी सेम तरीके से हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करेंगे। तो 696 इज इक्वल टू 108 प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है, 12। पूरी इक्वेशन को 12 से आप डिवाइड कर दो तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 58 ये आ जाएगा और ये बनेगा 9 के इक्वल प्लस n-1 बन जाएगा जब 12 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 50। तो हमको 12 के मल्टीपल भी पता चल गया कि कितने बन रहे हैं। तो हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बनाते हैं। वो क्या हमने बनाया था, 601 माइनस मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 हमने निकाला था, हाँ कितना निकाला था, ये हमने निकाला था 200 माइनस मल्टीपल ऑफ 4 ये हमने निकाला था 151। तो क्या लिखेंगे, -200 माइनस 151 और प्लस में 12 के मल्टीपल, तो ये आ जाएगा 50 के इक्वल। तो ये आ जाएगा 651 और ये 351 माइनस करेंगे तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 300। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 300। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66।
तो 66 में देखिए क्या बोला गया, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। हमको इसकी रियल वैल्यूज पता करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है 4 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 4, तो इससे पहले तो हमने 4 कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा log, जब 4 कॉमन लिया तो ये 4 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 4 की पावर x प्लस 1 और बेस में था 2, ये आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई हो रहा है log 4 टू द पावर x प्लस 1 बेस 2 और ये इक्वल टू है 3 के। यहाँ पे देखिए हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं log m इंटू एन वाली, तो log m इंटू एन जब यूज़ करेंगे तो ये बनेगा log 4 बेस 2, तो उसको हम लोग 2 लिख सकते हैं, प्लस log 4 टू द पावर x प्लस 1 बेस 2, ये आ जाएगा। और इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, log 4 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 2, और इस पूरे को हमने क्या एज्यूम कर लिया, इसको t एज्यूम कर देते हैं, ये इक्वल टू हमको 3 के गिवन था, तो हमने क्या लेट किया, लेट log 4 टू द पावर x प्लस 1 बेस 2 इज इक्वल टू t। पुट करते हैं दोनों जगह पे, तो ये बनेगा 2 प्लस टी इंटू टी इज इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई किया 3 को इधर ट्रांसफर किया तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो इसके 2 फैक्टर आएंगे, एक फैक्टर आएगा टी प्लस 3, एक फैक्टर आएगा टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको टी की 2 वैल्यू मिलेंगी, कौन कौन सी, एक टी इज इक्वल टू बनेगा माइनस का 3 और एक टी इज इक्वल टू बनेगा 1, हमको मतलब है x की वैल्यू से। तो t क्या था, log 4 टू द पावर x प्लस 1 बेस 2, ये इक्वल टू जब माइनस 3 के होगा तो 4 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/8, तो यहाँ से 4 टू द पावर x की वैल्यू आएगी 1/8 माइनस 1। अब देखो ये आ जाएगा नेगेटिव, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर में कुछ भी है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं। जब सेकेंड वैल्यू को हम लोग इक्वल करेंगे तो ये बनेगा log 4 टू द पावर x प्लस 1 बेस 2 और ये इक्वल टू किसके आ जाएगा 1 के, तो इसमें भी 4 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो एक रियल वैल्यू हमको मिल रही है यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन, नंबर ऑफ रियल वैल्यू हमसे पूछा गया तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 67 द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर पॉजिटिव। इस इक्वेशन के रूट्स हमको पॉजिटिव गिवन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक तरीका तो है क्वाड्रेटिक का जो प्रॉपर मेथड है वो भी आपको बताऊंगा मैं, और इसमें देखिए अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो इसका सम क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, बट यहाँ पे जब आप सम निकालने जाओगे ना माइनस बी बाई ए से, तो सम तो निगेटिव आएगा, मतलब p की हमको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हमारा डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, p बिलोंग्स टू 5। अब देखिए अगर आपको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना है तो सिंपल है, अगर सम दोनों रूट्स इसके पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियस सी बात है दोनों रूट्स क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे, क्योंकि इसका a पॉजिटिव था तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा और दोनों रूट इसके ग्रेटर देन 0 हैं, तो हम लोग लोकेशन ऑफ रूट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या, पहला तो हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, फिर इसके बाद जो इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स में x की वैल्यू माइनस बी बाई 2 है, वो भी 0 से बड़ी है, माइनस बी बाई 2 है, ये भी 0 से बड़ी है, और f ऑफ 0 पे ये एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो इन तीनों से जो हमको p के इंटरवल मिलेंगे उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वहाँ से भी हमको आंसर क्या मिलेगा, p बिलोंग्स टू 5, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, ये हमारे पास एक फंक्शन है लॉग में ln 3 टू द पावर x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसका हमें रेंज निकालना है। तो देखिए ये जो ln के अंदर की वैल्यू लिखी है, पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये वैल्यू लिखी है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसको बनाएंगे हम लोग कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर जब बनाएंगे तो पहले तो इससे 3 कॉमन ले लेते हैं और 3 इन दोनों टर्म से कॉमन लेते हैं, 5 को अलग रहने देते हैं। 3 जब हमने कॉमन लिया तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस, ये बनेगा 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 2/3 लिख सकते हैं, ऐसे ये लिख लिया हमने 3 कॉमन लेने के बाद, प्लस में 5। अब देखिए ये हमारे पास क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो b स्क्वायर मिसिंग है, तो हमने क्या किया, इसमें क्या किया, b का स्क्वायर ऐड कर दिया, 2 इंटू एक्स इंटू 2/3 था, तो b का स्क्वायर मीन्स 4/9 ऐड कर दिया और 4/9 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, प्लस 5। तो ये तीनों टर्म मिलके क्या बना लेंगे, x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, तो 3 टाइम्स x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये 3 जब इस 4/9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस का 4/3,
और प्लस में 5। इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एक्सप्रेशन बनेगा 3 टाइम्स x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस का 21/5। ये आ जाएगा हमारे पास। सॉरी, यहाँ पे 3 बचा था, 5 नहीं होगा, यहाँ पे 3 बचा था तो 3 आएगा यहाँ पे। अब अगर एलसीएम लेंगे तो ये कितना बनेगा, 15 माइनस 4 तो 11, प्लस का 11/3 आ जाएगा। अब इसका रेंज निकालने की कोशिश करते हैं तो हम लोग शुरुआत करेंगे x माइनस 2/3 के होल स्क्वायर से। तो x माइनस 2/3 के होल स्क्वायर की बात करें, अगर x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, इसकी अगर बात करें तो इसकी रेंज क्या होगी, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो जाएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, इनफाइनाइट। देखिए ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन था इसको कन्वर्ट कर दिया है, हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे, बाद में लॉग ले लेंगे तो हमको इसका रेंज पता चल जाएगा। तो वही चीज़ लिखी मैंने वहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2/3 का स्क्वायर, तो इसकी रेंज होगी 0 से इनफाइनाइट। फिर इसमें 3 मल्टीप्लाई किया गया तो हम भी पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये बनेगा 3 टाइम्स x माइनस 2/3 का स्क्वायर, और फिर भी इसकी रेंज क्या रहेगी, 0 से इनफाइनाइट। फिर देखिए इसमें 11/3 ऐड किया गया तो हम भी 11/3 ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा 3 टाइम्स x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 11/3, और जब 0 में 11/3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 11/3, इनफाइनाइट में ऐड करेंगे तो वो इनफाइनाइट ही रहेगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, जो लॉग का आर्ग्यूमेंट था ये चीज़, उसका रेंज निकाल लिया। अब बस इसमें क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे बेस ई में, तो जब लॉग लेंगे तो ये क्या बनेगा, ln ऑफ 11/3, और ये बन जाएगा ln ऑफ 3 टाइम्स x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 11/3, और ये क्या बनेगा, इनफाइनाइट। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये एक तरीके से देखा जाए तो fx ही लिखा हुआ है, तो fx का हमारे पास रेंज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ln ऑफ 11/3 से लेकर के इनफाइनाइट। तो ये रेंज आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। इस इक्वेशन के रूट्स रियल है तो हमको ए की लीस्ट वैल्यू, अब इसके रूट्स अगर रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर 16 माइनस 4ac करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, 4ac करेंगे तो 4 log a बेस 3 ये आ जाएगा, और ये क्या बनना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 से पूरी इक्वेशन को इनइक्वालिटी को डिवाइड किया तो ये बना 4 प्लस log a बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं log a बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो यहाँ से a क्या आ जाएगा, a ग्रेटर देन इक्वल टू 1/81। तो a की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/81। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए क्या बोला गया है, इफ द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, इज नेगेटिव ऑफ द पॉलिनोमियल, दूसरी पॉलिनोमियल का नेगेटिव है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमको पी और क्यू की वैल्यू पता करनी है, तो बेसिकली हमको क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एक्स। तो सॉल्व करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एक्स जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस क्यू माइनस 9, और ये इक्वल टू किसके बनेगा, माइनस ऑफ जी एक्स। तो पूरी जी एक्स में माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5px माइनस क्यू प्लस 3। अब इसको करते हैं इक्वेट। इक्वेट कैसे करेंगे, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के इक्वल कर देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x को कोफिशिएंट ऑफ x के इक्वल कर देंगे। तो कांस्टेंट टर्म को जब कांस्टेंट टर्म के इक्वल करेंगे तो q माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस 3। तो यहाँ से आ जाएगा 2q इज इक्वल टू 6, 2q इज इक्वल टू 12, तो q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। तो q की वैल्यू तो हमको पता चल गई। p की वैल्यू पता करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, तो ये बनेगा p स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू 5p। यहाँ पे q की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमको p की वैल्यू मिल जाएगी, और हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए ये इंटीजर टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोला गया, लेट अल्फा बीटा आर रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी नॉट इक्वल टू 0 if another equation has roots alpha comma 1 by alpha and beta plus
अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा एंड बीटा प्लस 1 बाई बीटा। तो एक इक्वेशन है जिसके रूट्स हमको अल्फा कॉमा बीटा पता है, और दूसरी इक्वेशन में क्या बोला गया है कि दूसरी इक्वेशन के रूट्स है अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा एंड बीटा प्लस 1 बाई बीटा, सच दैट सम ऑफ इट्स रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देन द रेंज ऑफ बी, हमको बी की रेंज पता करनी है। रेंज ऑफ बी इज m इंटू एम कॉमा एम, तो हमको m इंटू एम की वैल्यू पता करनी है। तो देखते हैं, तो अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए से माइनस ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए से बी आ जाएगा। जो दूसरी इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा और बीटा प्लस 1 बाई बीटा गिवन है, और हमसे क्या बोला गया कि ये जो रूट्स हैं इसमें इनका प्रोडक्ट इनके सम के इक्वल है। तो जब प्रोडक्ट सम के इक्वल है तो सम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाई बीटा। ये किसके इक्वल आएगा, इनके प्रोडक्ट के। तो अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा प्लस 1 बाई बीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये अल्फा प्लस बीटा की जगह तो माइनस ए रख सकते हैं। अच्छा, ये 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा में जब एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में बनेगा अल्फा प्लस बीटा, उसकी जगह पे रखा माइनस ए, और डिनोमिनेटर में बनेगा अल्फा बीटा, उसकी जगह पे रखा बी। यहाँ पे आते हैं, जब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा बीटा। क्लियर है? सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू अल्फा बीटा की जगह फिर से बी आ गया, इस 1 बाई अल्फा बीटा की जगह पे 1 बाई बी, और इधर जब एलसीएम लेंगे तो इधर एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा की जगह बी रखा। न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा तो 2b बन जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले तो पूरी इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये बनेगा माइनस ए बी माइनस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी प्लस बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये क्या बनेगा, प्लस में 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2b, ये आ जाएगा। ये बन गई है ए में एक क्वाड्रेटिक। पहले तो इस टर्म को उधर ले गए और ए में क्वाड्रेटिक बना ली, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर, इन दोनों से ए कॉमन था, उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये बनेगा b प्लस 1। फिर इसके बाद ये तीनों टर्म मिलके क्या बना रहे हैं, b माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब a अगर हमारे पास रियल नंबर है तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लोग करेंगे तो b स्क्वायर मीन्स b प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, b प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू तो 1 है, c की वैल्यू b माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब हम लोग इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और b की रेंज निकालेंगे तो b आ जाएगा 1/3 से 3 में, और इनका प्रोडक्ट हमको पूछा गया है तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोला गया है, a इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज 3 डिजिट नंबर, n क्या बोला गया है, 3 डिजिट नंबर बोला गया है। b इज इक्वल टू 9k प्लस 2, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो b जो है 9k प्लस 2 फॉर्म का नंबर है और k क्या है, नेचुरल नंबर है। c भी हमको कुछ इसी टाइप से गिवन है, 9k प्लस लैम्डा, और k बोला गया नेचुरल नंबर। लैम्डा की वैल्यू 0 से 9 के बीच में। इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट a इंटरसेक्शन b यूनियन c, इफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c के सारे एलिमेंट्स का सम हमको गिवन है, तो हमको लैम्डा की वैल्यू पता करनी है। देखिए, सबसे पहले तो b यूनियन c और इसका इंटरसेक्शन a के साथ लेना है, क्योंकि a में 3 डिजिट नंबर थे। तो a में 3 डिजिट नंबर थे तो हमको b और c की अगर बात करें तो इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, 1 डिजिट भी होगा, 2 डिजिट भी हो सकता है। 1 डिजिट तो नहीं पॉसिबल है इसमें, लेकिन 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट सारे हो सकते हैं। लेकिन इसका क्योंकि इंटरसेक्शन a के साथ लेना है तो हम लोग b और c में जो भी सेट बनाएंगे केवल 3 डिजिट नंबर के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि फाइनल इंटरसेक्शन a के साथ लेना है और a में है सिर्फ 3 डिजिट नंबर, तो जो भी कॉमन एलिमेंट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, 3 डिजिट नंबर। तो ये चीज़ हमको क्लियर हुई। उसके अलावा जब हम लोग a इंटरसेक्शन b यूनियन c लेने जाएंगे, क्योंकि a में तो सारे 3 डिजिट नंबर आ जाएंगे 100 से लेकर के 999 तक, लेकिन b और c में सेलेक्टिव 3 डिजिट नंबर होंगे, क्योंकि वो किस फॉर्म में, 9k प्लस 2 और c में गिवन है 9k प्लस लैम्डा। तो अगर एक तरीके से देखा जाए
तो 2 पॉइंट हमको याद रखने हैं, क्या कि ए में 3 डिजिट नंबर मतलब इसमें जो भी नंबर्स आएंगे वो 3 डिजिट होंगे। और कौन से 3 डिजिट होंगे? जो बी यूनियन सी में आ रहे होंगे, क्योंकि उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लिया जाएगा, तो सिर्फ कौन से नंबर बचेंगे? बी यूनियन सी वाले। फाइंड करते हैं। तो सेट ए तो हमारा बिल्कुल सिंपल है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। सेट बी बना लेते हैं। सेट बी में वैसे आएंगे बहुत सारे एलिमेंट्स, लेकिन हम लोग कौन से लिखेंगे? सिर्फ 3 डिजिट वाले, क्योंकि ए में 3 डिजिट बोला गया है, तो सिर्फ हम लोग कॉमन वाले एलिमेंट्स लिख देंगे। तो ए में बी में पहला एलिमेंट क्या आएगा? 101। फिर 101 के बाद कितना हो जाएगा? फिर से ये बन जाएगा 110, ऐसे बनता जाएगा 9k+2 की फॉर्म में। फिर एंड सो ऑन, लास्ट में कितना बनेगा? 992, ये आ जाएगा। तो सेट बी तो हमारा बन गया। अब हमसे पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर बी यूनियन सी हम लोग फाइंड कर लें, उसमें केवल 3 डिजिट नंबर देखें, वही सेट ए में होंगे। तो अगर ये सम पूछा गया है तो हम लोग बी यूनियन सी का एलिमेंट्स का सम निकाल लें। तो एस ऑफ बी यूनियन सी, ये क्या बनेगा? एस ऑफ बी के एलिमेंट्स का सम प्लस एस ऑफ सी माइनस एस ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये बन जाएगा। तो एस ऑफ बी ये तो डायरेक्टली पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको बी के एलिमेंट्स पता हैं। तो सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, इसमें एपी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो उससे सिंपल है। देखिए ये लास्ट टर्म हमको पता है, लास्ट टर्म अगर हमको पता है, फर्स्ट टर्म 101 है, तो पहले तो हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर लेंगे और फिर एपी के सम का फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यूज़ कर लेंगे, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? सम ऑफ बी एलिमेंट्स 54650। जब इनका सम फाइंड करेंगे तो ये कितना बनेगा? 54650। अब देखते हैं, अब सी के एलिमेंट पता करने के लिए, देखिए सी क्या है? 9k+ लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू 0 से 9 के बीच में बोली गई है, बट प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि अगर लैम्डा की वैल्यू 2 हो गई तो बी और सी के तो एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे, और लैम्डा की वैल्यू 2 अगर नहीं हुई तो बी और सी के एलिमेंट्स टोटली डिफरेंट होंगे। तो हम लोग ये केस देखते हैं। तो जैसे केस नंबर 1 हमने बनाया, केस नंबर 1 क्या बनाया? जब लैम्डा की वैल्यू 2 थी, तो जब लैम्डा की वैल्यू 2 थी तो बी इंटरसेक्शन सी जो होगा, इसको हम लोग इक्वल टू बी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे, या फिर सी के इक्वल बोल सकते हैं। बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, बी और सी सेट इक्वल हो जाएंगे। अब जब यहाँ पे पुट करेंगे सम वाले फॉर्मूला में, तो ये बनेगा बी यूनियन सी, ये किसके इक्वल आएगा? एस ऑफ बी, इसकी जगह भी एस ऑफ बी रख सकते हैं, और बी यूनियन सी की जगह भी एस ऑफ बी रख सकते हैं, तो ये बन जाएगा एस ऑफ बी। ये दोनों कैंसिल आउट, तो टोटल सम किसके इक्वल आ जाएगा? एस ऑफ बी के 54650, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका जब आप प्रोडक्ट कराओगे ना तो वो इसके इक्वल नहीं आएगा। तो मतलब केस नंबर 1 तो बेकार है, लैम्डा की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। अब हम लोग केस नंबर 2 बनाते हैं। तो केस नंबर 2 में क्या लिखेंगे? व्हेन लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 2, जब लैम्डा 2 के इक्वल नहीं होगा, तो बी और सी में तो कुछ कॉमन होने वाला है नहीं, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा? 5 आएगा। मतलब इस बी इंटरसेक्शन सी के सारे एलिमेंट्स का सम कितना होगा? 0। तो ये एस ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितना बन जाएगा? 0। तो हमारे पास एस ऑफ बी यूनियन सी क्या बनेगा? एस ऑफ बी यूनियन सी ये बन जाएगा हमारे पास एस ऑफ बी प्लस एस ऑफ सी। तो एस ऑफ बी यूनियन सी तो ऑलरेडी ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था हमको, 2274 इंटू 400, तो इसकी वैल्यू रखते हैं। तो 274 इंटू 400 ये बन जाएगा। एस ऑफ बी हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही, 54650, तो ये आ जाएगा 54650। और एस ऑफ सी, अब जो सेट सी होगा उसमें हमारे पास एलिमेंट्स किस फॉर्म में? 9k+ लैम्डा। उसमें अगर हम लोग सिग्मा अप्लाई कर दें, मीन्स उसको ऐसे लिखें, सिग्मा 9k+ लैम्डा, और k की वैल्यू कहाँ से होगी? क्योंकि 3 डिजिट नंबर की बात हम लोग सिर्फ कर रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि सेट ए में 3 डिजिट बोला गया था, तो इंटरसेक्शन लेना था, तो सिर्फ 3 डिजिट। तो k की वैल्यू स्टार्ट होगी 11 से लेकर के 110 तक, यहाँ तक जाएंगे। देखते हैं, तो इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 0 0, 4 4 जा 16, 28 29 आ जाएगा, और फिर 4 2 जा 8 10, 105600, ये इक्वल टू होगा 54650 के प्लस में।
इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू सिग्मा के इज इक्वल टू 11 टू 110 के प्लस सिग्मा लैम्डा के इज इक्वल टू 11 टू 110, ये बन जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, पहले तो ये चीज़ जो आएगी वो इधर माइनस हो जाएगी, तो ये बचेगा 0 5, फिर इसके बाद फिर ये 0 आ जाएगा जब माइनस करेंगे तो, नहीं सॉरी 9 आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस कर देते हैं। देखिए जब इसको माइनस करोगे तो 109600 था, इसमें 54650 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 0, ये बचेगा 5 और ये बचेगा 9, और ये आ जाएगा कितना 8 में से 4 गया 4 आ जाएगा, और ये 54950 बच जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 54950 इज इक्वल टू, इसमें आते हैं ये क्या बचेगा 9 टाइम्स सिग्मा के। अब के की वैल्यू जब आप 11 रखोगे तो ये क्या बनेगा 11 प्लस 12 प्लस 13 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक चलता चला जाएगा 110 तक, ये आ जाएगा। प्लस में ये के इज इक्वल टू 11 से 100 टाइम्स लैम्डा, मतलब 11 अगर देखा जाए तो 11 से लेकर के 110 तक कितने टर्म्स हो गए 100, तो लैम्डा कितनी बार ऐड होगा 100 टाइम्स ऐड होगा, तो ये बन जाएगा 100 लैम्डा। इनका सम निकालते हैं तो ये क्या बनेगा 54950 इज इक्वल टू 9 टाइम्स, इनका सम निकालेंगे तो ये AP बन रहा है और 100 टर्म्स की AP है, तो 100/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये आ जाएगा। फर्स्ट टर्म 11 था, लास्ट टर्म 110, ये बनेगा प्लस में 100 लैम्डा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, 50 आएगा तो मल्टीप्लाई कराते हैं 54950 इज इक्वल टू 9 टाइम्स, ये 50 इंटू कितना बनेगा, ये जब ऐड होगा तो ये कितना बन जाएगा 121, सॉरी हाँ 121 बन जाएगा 11 जब ऐड करेंगे 110 में, प्लस 100 लैम्डा। सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 54950 इज इक्वल टू, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा 9 टाइम्स 0 5 5 2 ज़ा 10, फिर 5 1 ज़ा 5 6 हो जाएगा, और प्लस में 100 लैम्डा। 9 को अंदर मल्टीप्लाई कराया इसके साथ तो ये बनेगा 54950, 9 को जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा 0 4 5, फिर इसके बाद ये 54 आ जाएगा, तो 54450 प्लस 100 लैम्डा। ये इधर आएगा तो इसमें माइनस होगा, तो जब इसमें माइनस होगा तो ये बचेगा 500 इज इक्वल टू 100 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5, और लैम्डा की वैल्यू ये हमसे पूछी गई थी। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, अल्फा की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, बीटा की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ लैम्डा। अब इसका देखिए, अगर इस इक्वेशन का अगर हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट देखें, ए की वैल्यू देखें तो पॉजिटिव है, तो अगर इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। ये एज्यूम कर लेते हैं अल्फा, ये बीटा, तो अल्फा 1 से बड़ा है बट 2 से छोटा है तो 2 कहीं यहाँ पे आएगा, और बीटा 2 से बड़ा है बट 3 से छोटा है तो 3 कहीं यहाँ पे आएगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि f(1) की जो वैल्यू होगी वो आ रही है ग्रेटर देन 0, फिर f(2) की जो वैल्यू है वो आ रही है लेस देन 0, फिर f(3) की वैल्यू जो है वो आ रही है ग्रेटर देन 0। तो हम लोग यही सिंप्लीफाई करेंगे, फिर तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो f(1) कितना बनेगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये बनेगा लैम्डा माइनस 12, और ये क्या बनना चाहिए ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा ग्रेटर देन 12 आ जाएगा। f(2) निकालेंगे तो जब 2 रखेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 4 4 4 जा 16, और ये बनेगा 32, तो यहाँ से बनेगा लैम्डा माइनस 16 लेस देन 0, तो ये आ जाएगा लैम्डा लेस देन 16, ये आ जाएगा। फिर f(3) जब निकालने जाएंगे तो f(3) जब निकालने जाएंगे तो जब इसमें 3 रखेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा लैम्डा माइनस 12 ग्रेटर देन 0, तो लैम्डा ग्रेटर देन 12। तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 12 से 16। अब 12 से 16 में कितनी इंटीजर वैल्यू आ रही है, एक तो 13 आ रहा है, 14 आ रहा है और 15 आ रहा है, तो 3 वैल्यू आ रही है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए क्या बोला गया, द सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन लिखी है और उसका सम हमको गिवन है log p बेस e, तो हमको p की वैल्यू पता करनी है। क्लियर है।
तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में e टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे ताकि ये e टू द पावर माइनस एक्स खत्म हो जाए। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा e टू द पावर 3x प्लस 11 टाइम्स, सॉरी माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 11 टाइम्स e टू द पावर 2x, और जब इसमें 81/2 में कराएंगे तो ये बनेगा प्लस में 81/2 e टू द पावर x, और जब माइनस 45 में कराएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब जैसे ये e टू द पावर x में इक्वेशन आ रही, तो हम लोग e टू द पावर x को क्या एज्यूम कर लेते हैं, t। तो ये बेसिकली एक क्यूबिक इक्वेशन लिखी है t क्यूब में, t में, तो t माइनस 11t स्क्वायर प्लस 81/2 इंटू टी माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब ये t में इक्वेशन है तो इसके रूट्स क्या होंगे, t1 t2 t3 ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर इसके रूट्स t1 t2 और t3 हैं, तो जब हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने जाएंगे t1 t2 t3, देखिए इसी से हमारा काम हो जाएगा, हमको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो माइनस डी बाई ए से ये कितना आ जाएगा 45। अच्छा t1 t2 t3 इसके रूट हैं और e टू द पावर x किसके इक्वल था, ठीक है, तो हम लोग t1 को बोल सकते हैं कि ये e टू द पावर x1 का रूट होगा, e टू द पावर x1 के इक्वल होगा, और t2 को क्या बोल सकते हैं e टू द पावर x2, t3 को क्या बोल सकते हैं e टू द पावर x3, और ये किसके इक्वल है 45 के, ये बोला गया हमको। तो ये क्या बनेगा e टू द पावर x1 प्लस x2 प्लस x3, ये कितना आ जाएगा 45। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ये क्या बना, इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स, और वो किसके इक्वल हमको गिवन है log p बेस e के। तो इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे log p बेस e, तो ये बनेगा e टू द पावर log p बेस e, और ये इक्वल टू 45 के था, तो यहाँ से हमको p की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 45। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका 45। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75। इसमें क्या बोला गया है, लेट fn इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 प्लस n/100, और ये सम हमको फाइंड करना है सिग्मा 151 से तक, कहाँ से, n की वैल्यू 1 से लेकर के 151 तक हमको फाइंड करना है। तो इसका सिग्मा कैसे फाइंड करेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, और कहाँ तक 151 तक। तो देखिए ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा है सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेकर के 151 तक fn, ये हमारे पास क्या बनेगा, पहले हम लोग fn इसमें क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे। जब इसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बनेगा 1/2 प्लस 1/100, ये आ जाएगा। फिर 2 रखेंगे तो 1/2 प्लस 2/100, और ये ऐसे कहाँ तक जाना है 151 तक। तो ऐसे जाते जाएंगे तो ये बीच में कहीं पे आएगा 1/2 प्लस 49/100, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा 1/2 प्लस 50/100, ऐसे आएगा। फिर 51/100, ऐसे ये चलता जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा 1/2 प्लस 149/100, ये आ जाएगा, प्लस 1/2 प्लस 150/100, ये आ जाएगा, प्लस 1/2 प्लस 151/100। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए 1/2 और 1/100, तो 1/2 होता है 0.5, तो ये तो तब तक 0 आता रहेगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब तक अंदर वाली वैल्यू 1 या 1 से बड़ी ना हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि ये चीज़ 49/100 तक अंदर वाली वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी, तो ये सारे टर्म्स क्या दे देंगे मिलके 0 दे देंगे, क्या दे देंगे मिलके 0, तो ये आ जाएगा 0। क्लियर है, ये जितने भी टर्म्स हैं ये क्या दे देंगे 0 दे देंगे। इधर आते हैं 1/2 50/100 तक, तो जब 1/2 50/100 तक जाएंगे तो ये 50/100 क्या देगा 1/2, तो 1/2 देगा तो हमको यहाँ से 1 मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और कहाँ तक मिलेगा 50 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और ये 149/100 तक मिल जाएगा। तो 50 से लेकर के 149/100 कैलकुलेट कर लीजिए कितने टर्म्स बनेंगे, 49 माइनस कर लीजिए, ये 100 टर्म्स मिल जाएंगे, तो इन सब का सम कितना आएगा 100 आ जाएगा। इसके बाद ये जो वैल्यू है देखिए ये बनेगा 0.5 और ये बनेगा 1.5, तो ये 2 देगा, तो ये 2 आ जाएगा। सिमिलरली ये कितना बनेगा 1.51 प्लस 0.5, तो ये भी 2 से बड़ी वैल्यू है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1/4। तो इसका आंसर कितना आया 1/4। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।